सर, जो राज्यपाल है, जो विधेयक होता है उसको राष्ट्रपति को हस्ताक्षरित करता है, तो क्या करता है? मतलब भेजता है अनुमति के लिए राष्ट्रपति के पास। तो जो एब्सोल्यूट पावर होता है वीटो का, वो स्वविवेक होगा राष्ट्रपति के लिए। क्यों स्वविवेक? कि वो प्रधानमंत्री पूछा था, वो किस मंत्री परिषद से पूछेगा, वही पूछा वो उस समय कि राष्ट्रपति। भाई एब्सोल्यूट कभी भी राष्ट्रपति का अपना होगा ही नहीं, बता दिया स्वविवेक नहीं होगा, तो राज्य के भी नहीं होगा, केंद्र में भी नहीं होगा। राष्ट्रपति मंत्री परिषद, वही तो पूछा था ना सर, वहां किस मंत्री से पूछेगा? तो मैंने बोला केंद्र के मंत्री परिषद से। जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल लेते हैं, हुआ तो नहीं है ऐसा, जैसे अभी आरक्षण वाला विधेयक था, राज्यपाल के पास गया, राज्यपाल इसको मान लो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देते, तो जैसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित हुआ तो राष्ट्रपति का पावर, वो आंसर कर सकता था, एसेंट दे सकता था। नहीं तो वो प्रधानमंत्री से पूछेगा इस पर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो कभी भी एब्सोल्यूट लेना है, कुछ भी लेना है, तो केंद्र से ही पूछे। ठीक है, और कोई डाउट है? हेलो सर। जी सर। सर जो पॉकेट वीटो है ना, हाँ। वो पहले बार में ही प्रयोग किया जा सकता है कि दूसरी बार अगर वापस भेजता है संसद तो कर सकते हैं? सर जो पॉकेट वीटो है वो पहली बार में ही बस प्रयोग किया जा सकता है, या दूसरी बार अगर संसद में मतलब वापस भेजता है राष्ट्रपति को तो भी प्रयोग किया जा सकता है? अरे बैल, दूसरी बार कैसे भेजेगा बताओ मेरे को तो। मतलब कुछ भी पूछोगे। इधर सुनो, अरे बात नहीं करो। देखो इसी को बोलते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, आईक्यू, इंटेलिजेंट कोशेंट। आपकी खुद की भी समझ कुछ वहां पर होनी चाहिए। इतना स्पष्ट बताने के बाद अगर आप ऐसे प्रश्न करोगे, राष्ट्रपति हो आप, आपके पास बिल गया, आपको लग रहा है कि इस पर मेरे को अनुमति नहीं दूंगा तो प्रधानमंत्री नाराज होगा, इस पर अनुमति दे दूंगा तो मेरा जमीर गवारा नहीं दे रहा है कि ये बिल ऐसा है कि इस पर अनुमति दे दूं। राष्ट्रपति ने उस पर, क्योंकि टाइम बाउंड है नहीं, अपने पास रख लिया, यही तो पॉकेट है। अब पहली बार दूसरी बार का मतलब क्या है? इसमें पहली बार और दूसरी बार से क्या लेना देना बताओ? यहां से कहीं क्वेश्चन भी आ रहा है पहली बार दूसरी बार। अगर कोई बिल पहले ही गया है, अब पहली बार दूसरी बार का तुम्हारा आंसर कर रहा हूं मैं, अगर कोई बिल गया है राष्ट्रपति के पास तो दूसरी बार कब आएगा? केवल सस्पेंसिव वीटो में, क्योंकि भाई एब्सोल्यूट में तो खत्म हो गया वो, ठीक। पॉकेट में तो उसने भेजा ही नहीं है, भेजा केवल सस्पेंसिव में, तो तुम्हारे पास आंसर ही है कि सेकंड में अगर आया तो उसको तो अनुमति देने के लिए बाध्य है वो केंद्र के में। तो तुम्हारा तो क्वेश्चन ही नल एंड वाइड है, तुमको तो हैंग टिल डेथ की सजा सुनाई जानी चाहिए। हाँ तो देखो। हेलो सर, खुश हो रहा है, विकट खुश है अभी, है ससुरे बैल। हाँ सर एक क्वेश्चन है कि जैसे पॉकेट और सस्पेंसिव लगा दिया है तो कैसे पता चलेगा हम लोग को? राष्ट्रपति में प्रकाशित करेगा या फिर किसको बताएगा? प्रकाशित करेगा भाई, उसी से बचने के लिए तो पॉकेट यूज कर रहा है। अरे लोग लगे रहेंगे, अब यहाँ पर भी तुम्हारा राज्यपाल में भी, यहाँ पर देखो जो आरक्षण वाला गया, राज्यपाल ने भी तो कोई आंसर दिया, पॉकेट है वो। अरे लगे हुए थे राज्यपाल से अनुमति का हम इंतजार कर रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं। ठीक है सर। तुम बेटा उसको जो सजा मिली थी तुमको तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला सजा देना चाहिए, है? हाँ, और कोई ऐसी बैल लोग कोई एक आध हो और। अच्छा एक बात बताओ बेटा, इधर ध्यान सुनना मेरी बात। मतलब इतना डिटेल हम पढ़ रहे हैं, एक एक चीज बारीकी से बता रहा हूं। वीटो क्यों यूज हो रहा है उसका रीजन भी बताया मैं, सस्पेंसिव का भी, कि क्यों वीटो दिया क्यों जाता है ना? सुपर पावर मतलब जो है उसको रोकने के लिए ना भाई, बहुमत है, जो कर रहे हैं वो आ जाएगा, साइन करेंगे चल देंगे, ऐसा नहीं होगा, तो वीटो पावर दिया गया। मतलब इतने के बाद भी क्वेश्चन जबरन का, मतलब वो बोलते ना एक उल्टी आ रही और एक उंगली डाल ओ करके निकाल रहे, ये दूसरा वाला ये है। हाँ चलो कोई और, एक और कौन है? इतने के बाद भी डरते हो नहीं है, बताओ तो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। सर जो राष्ट्रपति की जो स्वविवेक की शक्ति है सर, तो उसमें थोड़ा सा मेरे को डाउट था कि संवैधानिक स्वविवेक की शक्ति नहीं है सर, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में उसकी स्वविवेक की शक्ति का यूज कर सकता है, जैसे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति या फिर लोकसभा विघटन। तो सर उसमें उसको थोड़ा सा बता दीजिए। मैं उसमें थोड़ा सा नहीं, पूरा सही बताऊंगा। आप देखिए 8वीं शक्ति है वो स्वविवेक की शक्ति, उसको पढ़ना है, उससे क्वेश्चन आता है, बहुत डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ, जैसे मेरा बताने का उद्देश्य ये है, देखो बेटा आप यही देखोगे, अभी मैंने जो आपको ये वीटो पढ़ाया, एडिशनल वीटो जो है डिस्क्रेशनरी वीटो, इस डिस्क्रेशनरी वीटो को ही मैंने
आपको किस तरीके से बताया, मतलब वहां पर भी बताया था शुरुआत में कि क्या होता है जब अनुमति देने वाले 200 में बताया, और फिर रिपीट भी किया यहां पर। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जहां पर जो चीज हम पढ़ रहे हैं, भाई जो वीटो है वो स्वविवेक है कि नहीं है, यहां पर अगर पता चलते जा रहा है, तो जब स्वविवेक पढ़ेंगे तो सबकी एक लिस्ट बनाएंगे ना कि कौन कौन सा स्वविवेक है राष्ट्रपति का, वहां से फिर एग्जाम के क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो उसको तो पढ़ना ही है, 8वीं शक्ति और डिटेल में पढ़ना है। बताऊंगा वहां पर आपको कि संवैधानिक स्वविवेक क्या होता है, परिस्थितिकीय या परिस्थिति जन्य स्वविवेक क्या होता है, सिचुएशनल क्या होता है, कौन सा किसको प्राप्त है, कौन कौन सी शक्तियां हैं, सब पढ़ेंगे उसको डिटेल में तो है। ठीक है, और कोई अब बर्बादी कर लो, समय कर ही रहे हो तो अच्छे से बताओ ना, सहम गए हैं पूछने से। पूछे तो क्या क्या होगा पता नहीं मैं ना, देखो ए बाबू अंगड़ाई बैठे रहो, बहुत अंगड़ाई आ रही है तुमको। मैं ये मतलब जानना चाहता हूं किसी भी चीज में कि जब आप पढ़ रहे हो तो जो मैंने पढ़ाया उसमें आपको डाउट है क्या, आगे की चीजें या आपके मन की कुंठा ना, मेरे को बहुत गुस्सा आता है कसम से बताओ। आए कब बाएं पूछ, जैसे वो पूछा पहला वाला, पहली बार दूसरी बार है ससुरे बैल, और एक वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जो रायपुर से पूछा, वो तो एक कदम और आगे था, उससे भी आगे निकल गया वो। तो मेरा ये कहने रहता है कि जो आप पढ़ रहे हो ना, आप उसमें फोकस करो कि ये मुझे समझ में आया कि नहीं आया, इसके किसी क्लॉज में कहीं कॉन्ट्राडिक्शन लग रहा है क्या, ये चीज होना चाहिए, ना कि कुछ भी। ठीक है, क्लियर, चले आगे बढ़े, चलो। तो ये था आपका वीटो पावर। ठीक, एक छोटी सी चीज और देखें बेटा,